रवि, वानी और टोनी ये तीनों इक्वल पार्टनर्स थे इन अ फर्म। इनमें से जो वानी है वो रिटायर हो गई और आपको रवि और टोनी की जो कैपिटल्स दे रखी हैं वो दे रखी है ₹1,56,000 एंड ₹1,08,000। ठीक है बच्चों, ये मानिए कि ये जो कैपिटल्स हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फर्म की न्यू कैपिटल है वो डिटरमाइन करी गई है ₹2,80,000। ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है जो कि डिटरमाइन की गई है एट ₹2,80,000। अब ये डिसाइड किया गया कि ये कैपिटल रवि और टोनी के आपस के नए रेशियो में होनी चाहिए। अब इनका आपस का नया रेशियो क्या है बच्चों? तीनों पहले इक्वल पार्टनर थे, वानी रिटायर हो गई, नए रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रवि और टोनी का नया रेशियो इक्वल ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ₹2,80,000 इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो कि इक्वल है। अब आपको बताना है कि टोनी को कितना पैसा लाना पड़ेगा अपनी डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मीट करने के लिए। यानी कि जो टोनी है उसकी नई कैपिटल उसकी पुरानी कैपिटल से जो हमें यहाँ गिवन है ₹1,08,000 उससे ज़्यादा आ रही है, आएगी ही ज़्यादा, अभी आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा है ये देखना है। और अपनी कैपिटल को पुरानी कैपिटल से नई कैपिटल तक ले आने के लिए उसे कितना पैसा और लाना पड़ेगा, यही आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रवि और टोनी का नया रेशियो है इक्वल, तो इन दोनों की जो नई कैपिटल होगी, स्पेशली मैं टोनी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो रवि की भी कैपिटल उतनी ही होगी, लेकिन हमसे इन्होंने टोनी के बारे में कहा है कि उसे कितना कैश लाना है। तो टोनी की नई कैपिटल हो गई हाफ इंटू 2,80,000, क्योंकि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आपको बता रखी है, ये आ गई 1,40,000। अब टोनी की जो ओल्ड कैपिटल है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है ₹1,08,000। तो साफ नजर आ रहा है कि टोनी विल ब्रिंग ₹1,40,000 माइनस 1,08,000 यानी कि ₹30,000 टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही आसान सा। ठीक है, हमने इसका आंसर आसानी से बता दिया, इजीली बता दिया कि क्या निकल कर आया। तो टोनी को ₹30,000 ही लाने पड़ेंगे अपनी कैपिटल की डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए।